भारत पाकिस्तान के बीच तनाव भले ही अभी बना हुआ है। ट्रंप टैरिफ का खतरा भी अभी तक पूरी तरह से टला नहीं है, लेकिन बाजार की नज़रों में अब ये सब बीतों दिनों की बात हो गई है। शायद तभी तो लगातार 3 हफ्ते से बाजार में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। लगातार 11 ट्रेडिंग सेशन से एफआई खरीदारी ही कर रहे हैं, और तो और डीआई भी पीछे नहीं है। शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय बाजार में कुल इक्विटी हिस्सेदारी या फिर कहें कि होल्डिंग एफआई के मुकाबले डीआई की ज़्यादा हो गई है। तो क्या बाजार खुद के दम पर चलने को तैयार हो गया है? क्या बाजार अब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं महसूस कर रहा है? ऐसे में आपको शेयर बाजार के एक निवेशक होने के नाते क्या करना चाहिए? कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आज के माहौल में किसी इंडेक्स म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा लगाएं या फिर सीधे शेयर में लगा दें। तो आज इस शो में आपके पास जितने इस तरह के सवाल हैं, इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और इस जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान हैं। साइट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा साहब हैं, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं, रॉकसेट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल जी हैं, अब कुछ ही देर में आनंद राठी वेल्थ के लिमिटेड के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज साहब भी जुड़ेंगे। तो सबसे पहले जो मेहमान जुड़ गए उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का मेरी तरफ से नमस्कार भी है। संजय सिन्हा सर, तो बाजार जिस तरीके से लगातार 3 हफ्ते से बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या लगता है बाजार अब सारे टेंशन को छोड़ चुका है? देखिए, जो घटनाएं पिछले 2-3 हफ्ते में घटी हैं, उससे मैं समझता हूं कि 3 मुख्य फैक्टर्स हैं जिनको हम श्रेय दे सकते हैं इस बाजार की रैली के लिए। एक तो है रिलीफ रैली, मतलब जिस तरह के ड्रैकोनियन टैरिफ 3 तारीख को अनाउंस किए गए थे प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा, और उसके बाद जो उसमें 90 दिनों का पॉज डाला गया, तो मेरे ख्याल से वो एक मेजर रिलीफ रहा बाजार के लिए। दूसरा कारण मैं समझता हूं, जो एफआईआई की सेलिंग भारतीय बाजार में इतनी ज्यादा तेजी से हो रही थी, वो नंबर अब पिछले सप्ताह अच्छा खासा पॉजिटिव नंबर रहा। करीब करीब 15,000 करोड़ के आसपास का नंबर पॉजिटिव रहा पिछले हफ्ता। इस हफ्ते भी नंबर थोड़ा बहुत पॉजिटिव ही है। तो ये मैं समझता हूं कि ये 2 मुख्य कारण रहे। तीसरा जो कारण है वो ये कि जिन सेक्टर्स के प्रदर्शन अब तक आए हैं चौथी क्वार्टरली के रिजल्ट्स, उनमें ऐसा कोई सेक्टर अब तक किसी सेक्टर ने ऐसा सरप्राइज नहीं दिया है जो कि बाजार पहले से ही अपेक्षित नहीं कर रहा था। थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट हमें आईटी के सेक्टर से जरूर हुआ, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह के आईटी के स्टॉक्स की गिरावट हुई थी, ये भी काफी हद तक मार्केट में फैक्टर्ड इन था। तो ये हुई रियर व्यू मिरर की विश्लेषण कि बाजार अब तक जो तेजी में रहा वो क्यों रहा। यहां से आगे की तेजी बनी रहेगी कि नहीं, ये बहुत कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जो कि आपके प्रोग्राम के दौरान आपने एक रूपरेखा भी रखी है, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि बाजार पूरी तरह से जो नेगेटिव फैक्टर्स है उनसे ऊपर अभी तक उभरा नहीं है। अभी भी कुछ नेगेटिव निगेटिव फैक्टर्स हैं फैक्टर से जिनकी अभी तक बाजार उभरा नहीं है। हाँ, तो अभी भी कुछ निगेटिव फैक्टर है जिससे बाजार को हो सकता है कि आने वाले दिनों में चिंता करने की जरूरत पड़ जाए। सुदीप सर, जैसा कि देखना अपने के संजय जी कह रहे हैं कि ये रिलीफ रैली भी है, एफआई की सेलिंग जो है तो वापस आ रही है, तो जो अभी भी जो टेंशन वाले फैक्टर हैं, आपको क्या लगता है कौन कौन से फैक्टर हैं जो अभी भी तनाव दे सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो पहली जो एक एक शंका वाली बात है वो कि कंजम्पशन डिमांड सही रूप में वापस नहीं आया। और जो अगर आप एफएमसीजी के नंबर्स देखें, टू व्हीलर्स के नंबर्स देखें, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के नंबर पे ध्यान दें, तो ये साफ हो रहा है कि अभी भी डिमांड वापस नहीं आया सही मायने में। ये एक शंका की बात है और इस पे जरूर हम लोगों का नजर रहेगा। दूसरी बात है, मॉनसून का प्रेडिक्शन ठीक ठाक आया है, पर जैसे हम जानते हैं कि प्रेडिक्शन एक चीज है और रियलिटी और एक दूसरी चीज होती है। तो मॉनसून पे भी ध्यान जरूर रहेगा। ये बहुत जरूरी है कि मॉनसून ठीक ठाक रहे। अगर मॉनसून ठीक ठाक रहा और ब्याज दरें जैसे घट रहे हैं वैसे और भी घटेंगे, उम्मीद है, तो इसके साथ साथ कंजम्पशन डिमांड भी वापस आने की संभावना है। अब अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहां पे तो बहुत सारे अनिश्चयता अभी भी है। जैसे हम जानते हैं, ट्रंप टैरिफ में 90 दिन के लिए इसको रद्द कर दिया गया है, पर 90 दिन खत्म होगा
जून महीने के 2 तारीख को। तो अभी तब तक कौन से देश का एग्रीमेंट हो जाएगा, कैसा एग्रीमेंट होगा, क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये बताना बहुत मुश्किल है। और ये अनसर्टेनिटी तो ग्लोबल मार्केट्स में रहेगा ही, तो इस पे ज़रूर ध्यान रहेगा। इसके साथ-साथ जो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, रूस, यूक्रेन, गाज़ा में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इंडिया-पाकिस्तान का जो टेंशन का माहौल बना हुआ है, इस पे भी ध्यान रहेगा। तो अनिश्चयता तो बहुत तरह के हैं, पर इसके बावजूद इंडियन मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी देखने को मिल रहा है। और जैसे एफआईआई का जिक्र कर रहे थे, करीब आधा बिलियन डॉलर नेट अप्रैल के महीने में वो लोग इंडिया में निवेश किए हैं। और ये बहुत दिनों के बाद एक ऐसा पॉजिटिव आंकड़ा आया है, जो कि मैं मानता हूं कि ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है इंडियन मार्केट्स के लिए, कि जो रिस्क अवर्शन ग्लोबल मार्केट्स में था, अब वो हमारे फेवर में काम कर रहा है। यूएस में इतना बड़ा रिस्क निवेशक देख रहे हैं कि यूएस से पैसा हटा रहे हैं और उसका एक हिस्सा इंडिया में आ रहा है, और ये आने वाले दिनों में भी ये सिलसिला जारी रहेगा, यही उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल, दो चीज़ जो आपने कही ना, वही मुझे समझना है कि एक जो टेंशन अभी बना हुआ है, जो चिंताएं अभी भी हैं, एक भारत पाकिस्तान ट्रम्प का टैरिफ है, मानसून का सामान रहे तो अच्छा है, नहीं रहे तो वो भी एक टेंशन की बात है। लेकिन इसके बावजूद एफआई पैसा लगा रहे हैं, बाजार लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये थोड़ा समझना होगा। तो अभिषेक अग्रवाल साहब, आपसे पूछूं तो इन सारे टेंशन वाली बात के रहने के बावजूद लोग खरीदारी क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना बढ़ा जा रहा है? या फिर बहुत बिक गया था, लोग थक गए थे, बेचते बेचते हुआ कि चलो खरीद लिया जाए, ऐसा है क्या? आपको ध्यान में होगा लक्ष्मण जी, पिछले शो में जब हम बैठे थे तब ये चर्चा हो रही थी, और तब भी मैंने ये हाईलाइट किया था कि आप देखेंगे कि जब मार्केट का बॉटम बन चुका होगा और फिर मार्केट का बाउंस बैक आएगा तो एफआई बायर बन जाएंगे। एंड इससे पहले भी ये भी चर्चा हुई थी कि डीआई जो है वो इस साल ओवरटेक कर लेगा एफआई को। तो ये दोनों चीज जो है वो हमने होती हुई देखी है। एंड जो सवाल है आपका कि भाई ये हो क्यों रहा है, तो मार्केट में होता ये है कि हम हमारे करंट इवेंट्स को जो हो रहा होता है दुनिया में उसको लिंक करने की कोशिश करते हैं मार्केट की तरफ कि भाई इस इवेंट की वजह से ये हो रहा है, उस इवेंट की वजह से हो रहा है। इसका मतलब प्रेडिक्टेबिलिटी कोशिश करते हैं कि प्रेडिक्ट कर लें, मगर मार्केट की यूनिकनेस यही है कि ये कभी अनप्रेडिक्टेबल है और आप इसे कर नहीं सकते। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इससे पहले कोई भी कंट्री देखें जो वॉर में गई है, इंटरेस्टिंगली वो कंपनी जो जो कंट्री वॉर पे गई है उसकी इकोनॉमी सडनली वॉर के बाद बढ़ने लग जाती है, और उसका जो मार्केट भी है, स्पेशली जो स्टॉक मार्केट है, वो भी बढ़ने लग जाता है। अभी लेटेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो रशिया के केस में जब रशिया यूक्रेन के वॉर पे गया था तो सबको लगा कि भाई अब जो वॉर हो गई है तो अब रशिया एज यूजुअल जैसे पहले उसकी करेंसी टंबल होती थी वो टंबल हो जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। बल्कि उस साल जो रूबल है वो दुनिया का बेस्ट करेंसी परफॉर्मर बन गया, जहाँ पे शायद उसकी एप्रिसिएशन, इफ आई करेक्टली रिमेंबर, इंसेनली 85% थी। तो यू कैन नेवर प्रेडिक्ट द मार्केट, बट हैविंग सेड दैट, एक तो ये है कि एफआई जो है हमारे मार्केट में पिछले 12 महीने से भी ऊपर से बेच ही रहे हैं। नेट नेट सेलर इतनी बड़ी है कि हर बार वो नंबर जो है बढ़ता चला गया। सो एक ना एक तो कहीं ना कहीं तो एक जगह पे कुछ चीजें थमेगी और वापस कहीं ना कोई तो रोटेट करेंगे। तो एक पार्ट तो वो आ गई जहां पे एक बार के लिए अभी वापस मार्केट पर लौट रहे हैं, और चाइना से जो प्रेम इनका अभी तक बना हुआ था लास्ट 6 महीने में वो थोड़ा कम हो गया है, इसलिए अब हमारे मार्केट में आ गए। तो पहला ट्रेंड तो ये है, क्योंकि चाइना को भी हमें देखना पड़ेगा। हम इस डिस्कशन में चाइना को इग्नोर कर रहे हैं जो वन ऑफ द बेस्ट आगे परफॉर्मिंग चलकर मैं मार्केट था चाइना पर भी लास्ट 4 आऊंगा मैं। महीने से। बट लास्ट 4 महीने में चाइना वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट। एंड अब उसके सामने अगर आप वहां पे देखेंगे तो वो अब डाउन ट्रेंड में गया और हम पिकअप कर गए। सो एक तरह का कॉन्ट्रा कॉल जैसा कॉल ले सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि एफआई तो एटलीस्ट वैसे करें। डीआई के केस में कोई सरप्राइज नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था 26,500 करोड़ की एसआईपी हर महीने अगर आ रही है और वहां पे कोई ज्यादा प्लस माइनस हुआ नहीं है तो एक बहुत बड़ा पैसा है, और कैश रिजर्व भी बहुत बड़ा पड़ा हुआ था जो डीआई के पास था। तो यही कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो है सिचुएशन बड़ी संभली हुई है। बिल्कुल, हमने शो के शुरुआत में कहा था कि फिरोज़ अजीज़ साहब जुड़ेंगे, जो कि जॉइंट सीईओ हैं आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोज़ साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। हम लोग शो में चर्चा कर रहे थे कि ये बाज़ार में तेज़ी जो आ गई है ये कहाँ से आ रही है, क्या सोच के बाज़ार बढ़ते जा रहा है। कुछ हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि टेंशन अभी भी है, लेकिन हो गया, अब कितने लोग बिकवाली करेंगे। तो अभी एफआई की बात कर रहे थे अभिषेक अग्रवाल साहब, तो मुझे लगता है कि शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि डीआई की होल्डिंग जो है एफआई से ज़्यादा हो गई है, भले थोड़ी बहुत ही ज़्यादा हुई है। तो ये क्या संकेत दे रहा है, आप लोग इसको किस तरीके से रीड कर रहे हैं? नमस्कार लक्ष्मण सर। जैसे आपने फरमाया कि मार्केट चढ़ रही है,
काफी सारी अनप्रेडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस में मार्केट बढ़ क्यों रही है, वो अगर एक प्रश्न हो तो एक ओवरसोल्ड टेरिटरी था। अगर आप डेरिवेटिव भी देखते हैं, डेरिवेटिव में हम जब हम अपनी ट्रेजरी संभालते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेजरीज, डेरिवेटिव ट्रेजरीज इन द कंट्री, तो हम ये देखते हैं कि भाई एफआईआई की इंडेक्स शॉर्ट पोजीशंस जो थी, जब मैं लास्ट टाइम आपके शो में था, जब बोल रहे थे इट्स एन ओवरसोल्ड, इट्स अ स्क्रीमिंग बाय 22,200 पे 80% शॉर्ट लेवल्स थी। अब कल तक वो 58% की शॉर्ट लेवल्स हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई की। इससे क्या मतलब है कि जो रिसेंट रैली आई है उसमें इतनी शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई है, मतलब ये कैश मार्केट लेड रैली है, ये कोई डेरिवेटिव शॉर्ट कवरिंग की रैली नहीं है, क्योंकि 10% का उछाल बिटवीन द लास्ट टाइम आई स्पोक टू यू एंड टुडे एंड बट एफआईआई की जो इंडेक्स फ्यूचर्स है वो इतनी लॉन्ग नहीं हुई है, 20 से 42 पे पहुंची है। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर 4 लाख करोड़ बेचने के बाद बुरी खबर आती है ना एफआईआई की, तो कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ता है। देखिए, अगर खबर जो भी हो, खबर पे इतना निर्भर नहीं करता है, खबर कब आती है उस पर ज्यादा निर्भर करता है। लक्ष्मण सर, एक उदाहरण से मैं आपके दर्शकों को समझाना चाहूंगा। आप देखिए, सत्यम का जब स्कैम ब्रेकआउट हुआ था करीबन 15 साल पहले, 2009 आई थिंक जनवरी फर्स्ट वीक में, तो एक निफ्टी की कंपनी, एक सेंसेक्स की कंपनी सत्यम कहती है कि मेरे पास जो एफडी की रिसीट्स थी वो गलत थी, वो फर्जी थी। इतनी बड़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे प्रश्न चिन्ह के बाद उस दिन निफ्टी बंद हुई थी 1.5% नीचे, क्योंकि ऑलरेडी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के चक्कर में ऑलरेडी सेंसेक्स 30% गिर चुका था। अगर यही खबर 6 महीने पहले आती तो इस बहाने से उस दिन मार्केट लोअर सर्किट होती। सो खबर इंपॉर्टेंट नहीं होती, खबर किस कब आती है उस पर निर्भर करता है। ऑलरेडी इंडिया वैल्यूएशन के बहाने एफआईआई के पैसे लौटा चुका है, इसीलिए डीआईआई का आंकड़ा एफआईआई से ज्यादा हो चुका है। दैट्स बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड 4 लाख करोड़ टू एफआईआई ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ वैल्यूएशंस। नहीं, मुझे एक सवाल और जवाब दे दीजिए, फिर मैं संजय सर के पास जाऊंगा कि ये जब एफआईआई जा रहे थे तब जो वजह थी, अचानक से वो क्या पलट गई जो एफआईआई वापस आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, अभी भी ठीक ठाक महंगा मार्केट हमारा है। ऐसा नहीं कि कुछ हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ करने जा रहे हैं, हमारा आउटलुक बहुत अच्छा हो गया है। तो आखिर एफआईआई अब क्या सोच के आ क्या रहे हैं? लक्ष्मण सर, देखिए, हमारे जब फ्लोस को देखते हैं हम, क्वांटम देखते हैं, ना सिर्फ साइन। पॉजिटिव हुआ है, आप देखिए 78,027 करोड़ जनवरी में बिकवाली हुई, 34,574 फरवरी में बिकवाली हुई, मार्च में 3,973 की बिकवाली हुई, अप्रैल में 4,223 करोड़ की परचेज है। माना कि नेगेटिव साइन से पॉजिटिव साइन में चले गए, 4,000 करोड़ की परचेज को परचेज मैं नहीं मानता। It is not about the signature of the flow or the direction of the flow, it's the quantum of the flow. एक दिन में जो निकाला था 6,000 8,000 करोड़ भी एफआईआई ने निकाला था जनवरी में, एक दिन 7,000 करोड़ निकाला था, उसका आधा पैसा पूरे अप्रैल में आया है। लोग कह रहे हैं कि एफआईआई के पैसे आने लग गए। ऑफ कोर्स इट्स अ गुड थिंग दैट सेलिंग कम हो गई मार्च तक और अप्रैल में पॉजिटिव नंबर देखने को मिला है। बट आई डोंट सी दैट एज अ वेरी वेरी लार्ज स्क्रीमिंग बाय फ्रॉम एफआईआई एज येट। फ्लोस तो ये नहीं कहते।